हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बिना ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताते थे। इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रिक नहीं बताएंगे क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास आ जाए, प्रदूषण क्या है, प्रदूषण कैसे पर्यावरण का क्षरण करता है। ठीक है, एक पर्यावरण क्षरण वाला इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। अगर वो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को भी देखिए, बहुत ही अच्छा तरीके से समझ में आने वाला है। व्हाट इज पोल्यूशन, ठीक है, हाउ डज पोल्यूशन डिग्रेड द इन्वायरमेंट। आपको बस इतना याद रखना है कि पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? पोल्यूशन के बारे में बस, और आपको ये पूरा लिख देना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझेंगे कि प्रदूषण क्या है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे इसका कि प्रदूषण जो कैसे है पर्यावरण को क्षरण का कारण बनता है। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम लोग आते हैं दोस्तों प्रदूषण का अर्थ। और भी आप क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और वहाँ पे जाकर के देखिए। ठीक है, सारा क्वेश्चन का आंसर करवा दिए गए बिल्कुल सिंपल तरीका से। आप ये ना सोचें कि मेरे पास समय नहीं है, इतना कम समय में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। जितना मिनट का वीडियो है बस आप देख लीजिए, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। गिलास में आपके पास पानी रखा हुआ है। ठीक है, वो पानी बिल्कुल शुद्ध जल है। उसमें हम क्या किए, उधर से धूल उठा लिए और धूल हम गिलास में डाल दिए। अब जो वो शुद्ध जल था वो अब क्या हो गया, दूषित हो गया, यानी वो जल प्रदूषण हो गया। वो अब वो जो पीने लायक था ना, वो पीने लायक नहीं रहा। ठीक है, वो जल प्रदूषित हो गया। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर शुद्ध चीज़ में हमारा क्या हो जाता है, कोई ऐसा तत्व जो हानिकारक हो, वो जब उसमें मिल जाता है ना, तो वही हमारा प्रदूषण तैयार हो जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रदूषण का अर्थ क्या है। तो प्रदूषण का मतलब है कि पर्यावरण में क्या चीज़ दोस्तों, पर्यावरण में। अब पर्यावरण में शुद्ध जल भी है, शुद्ध मिट्टी है, शुद्ध हवा है, ये अभी सब शुद्ध चीज़ है, लेकिन जब उसमें खराब चीज़ मिल जाता है ना तब प्रदूषण बनता है। तो प्रदूषण का मतलब है पर्यावरण में ऐसे तत्वों का प्रवेश होना जो हानिकारक है। यानी पर्यावरण में जब क्या होता है, ऐसे तत्व मिल जाते हैं जो हानिकारक होते हैं, तो प्रदूषण से पर्यावरण और जीव जंतु को नुकसान होता है। ठीक है, जब पर्यावरण में क्या होता है, कुछ खराब तत्व मिल जाते हैं जो हानिकारक होते हैं ना, तो इससे क्या होता है पता, पर्यावरण भी दूषित होता है, पर्यावरण भी प्रदूषण होता है, और इससे जीव जंतु को भी क्या होता है, भारी नुकसान होता है। जीव जंतु को भी भारी नुकसान होता है। ठीक है, उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। अब यहाँ से समझिए दोस्तों, यह सभी तत्व प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो भी तत्व मिलते हैं ना, अभी जो मैंने बताया कि पर्यावरण में कुछ ऐसे हानिकारक तत्व मिल जाते हैं जो पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, यानी प्रदूषण कर देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन सा तत्व हो सकते हैं? तो जो पर्यावरण को दूषित करते हैं, पर्यावरण को खराब करते हैं, वो सब तत्व दो प्रकार के हो सकते हैं। एक प्राकृतिक हो सकते हैं, गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा। ठीक है, या तो एक मानव के द्वारा किया गया हो सकते हैं। जैसे देखिए धूल और राख, राख लिखा गया, राख। ठीक है, धूल और जो राख होता है ना, वो प्राकृतिक। आप जाते होंगे कहीं, आप देखते होंगे धूल कण उड़ने लगते हैं, आपके फेस में लग जाते हैं धूल कण, तो कोई मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, वो तो एक प्राकृतिक निर्मित है। एक गॉड के द्वारा, भगवान के द्वारा अचानक से तूफान हवा उठा और धूल कण आपके शरीर में लग गया। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं पर्यावरण, एक शुद्ध पर्यावरण में जो हम जा रहे थे कहीं, वो पर्यावरण में क्या हुआ, धूल कण फैल गया और उससे हमारे ऊपर वो लॉटपॉट हो गया हम धूल कण से। ठीक है, तो एक प्राकृतिक हो सकते हैं और एक मानव निर्मित। मानव निर्मित कौन कौन है? रासायनिक कचरा जो मानव ने अपने खुद के द्वारा बनाया है, प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन, ये सब मानव ने खुद से अपने और से उत्सर्जन करते हैं और अपने और से पर्यावरण को दूषित करते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक रूप से हम देखें तो धूल कण, ये सब चीज़ें जो है वो प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो यही सब तत्व, धूल, राख, रासायनिक कचरा, प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन, यही सब चीज़ हमारा शुद्ध पर्यावरण में मिल जाते हैं ना, तो ये क्या हो जाता है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। देखिए जब ये तत्व, जो मैंने आपको तत्व बताया ये सब चीज़ें, ठीक है, जब ये तत्व हवा, यानी जब पहले जो शुद्ध हवा रहता है उस शुद्ध हवा में, पानी में, मृदा में, यानी मिट्टी में और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में मिलते हैं, तो वह पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, है ना। जब ये सब जो तत्व हैं, यानी हानिकारक तत्व हैं, वो शुद्ध हवा, पानी, मृदा और अन्य प्राकृतिक संसाधनों में मिलते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, पर्यावरण को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। ठीक है, और उसके संतुलन को क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। जो शुद्ध पर्यावरण था, शुद्ध वातावरण था, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्रदूषण का अर्थ, एक प्रदूषण का छोटा सा अर्थ। अब देखेंगे प्रदूषण का प्रकार, क्या देखेंगे, प्रदूषण का प्रकार देखेंगे। ठीक है दोस्तों,
हालांकि पर्यावरण का प्रदूषण का प्रकार कहीं पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रदूषण का प्रकार भी आपको इसमें बता देना है। अगर बोल भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्रदूषण मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रदूषण जो मेन होते हैं वो 4 ही होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। इसके बारे में अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वायु प्रदूषण क्या है? जो हमारे शुद्ध हवा में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, इससे हमारा वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बस आपको बता देना प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं दोस्तों कि पर्यावरण क्षरण के कारण, कि इसका कारण क्या, आखिर कैसे प्रदूषण पर्यावरण क्षरण का कारण बनता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यही वाला क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें भी मैंने पर्यावरण क्षरण के बारे में चर्चा कर रखे हैं। अगर आप वो चीज़ देख रखे हैं तो आपको यहाँ से आगे का देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और अगर आप नहीं देखें तो आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण क्षरण के कारण क्या है? तो 2 कारण है, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। सामाजिक कारण में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे और आर्थिक कारक में ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला आते हैं हम लोग सामाजिक कारक और दूसरा आर्थिक कारक। कारक बोलो चाहे कारण बोलो, बात एक ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आते हैं सामाजिक कारण। देखते हैं कि हमारे पर्यावरण को जो क्षति पहुँच रहा है ना, इसका सामाजिक कारण क्या है। आखिर समाज के लोग ही हमारे पर्यावरण को क्षति कैसे पहुँचा रहे हैं, पर्यावरण हमारा क्षरण क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है, पर्यावरण नष्ट के कगार पर क्यों है, ठीक है। तो पहला है जनसंख्या वृद्धि, गरीबी, शहरीकरण, जीवन शैली में परिवर्तन और वायु प्रदूषण, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग की दर में तीव्र गति वृद्धि हुआ है, ठीक है। मतलब देखो, जितना जनसंख्या बढ़ते गया ना, और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ ही क्या हुआ, हमारा प्राकृतिक का जो संसाधन है उसके उपयोग में भी दर में क्या हुआ, तीव्र गति से वृद्धि हुआ। जैसे 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 जनसंख्या आते गया वैसे वैसे प्राकृतिक जो हमारा प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ जो चीज़ था उसका गलत तरीका से प्रयोग किया जाने लगा, ठीक है। जिसके फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों पर मानव का दबाव अत्यधिक बढ़ता गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्राकृतिक संसाधन जो है हमारा, जो भगवान के द्वारा दिया गया संसाधन है, उस पर मानव ने अपना दबाव बनाते गया और अधिक मात्रा में उसका उपयोग करते गया। जबकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधनों समाप्त होने वाली है, और अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे संसाधन हैं जो अब समाप्त होने वाली है, अब शायद नहीं मिलेंगे वो, ठीक है। मानव अपने आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत ढंग से उपयोग कर रही है ना। जो मानव, जो दुनिया में दिन प्रतिदिन जो मानव आते जा रहे हैं ना, वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो अब गलत तरीका से संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जिसके कारण मानव जाति समेत जीव जंतु को परेशानी हो रहा है। मानव जाति तो गलत कर रहे हैं, तो चलो मानव जाति के साथ तो गलत हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जीव जंतु जो गलत नहीं कर रहे हैं उनको भी ये चीज़ों को भोगना पड़ रहा है। हम जंगल की कटाई कर रहे हैं, उसमें रहने वाले पशु कहाँ जाएंगे, पंछी कहाँ जाएंगे, वो सब, ठीक है। तो मानव को तो नुकसान हो रहा है, इसके साथ साथ जीव जंतु को भी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं गरीबी का, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गरीबी पर्यावरण में गिरावट का कारण है और प्रभाव दोनों है। मतलब गरीबी के कारण भी हमारा पर्यावरण में गिरावट आया, यानी कि पर्यावरण का क्षरण हुआ है। क्यों? देखिए, जब व्यक्तियों के पास जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ें नहीं होती है, यानी गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के पास जीवित रहने के लिए जब कोई चीज़ नहीं होती है, तो गरीब लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। तो गरीब लोग नहीं, बल्कि अमीर लोग, जैसे लकड़ी लाना, जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी लाना, झोपड़ी बनाने के लिए लकड़ी लाना, ये सब चीज़ों के लिए गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए हैं, ठीक है। वे अपनी झोपड़ियों का निर्माण खाना पकाने के लिए, अपने भोजन के लिए, कई अन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस तरह से ये लोग अमीर लोगों की अपेक्षा प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तेजी से करें। अमीर लोग यहाँ पे दोहन नहीं करें प्राकृतिक संसाधन का, सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने वाले कौन लोग हैं? गरीब लोग, ठीक है। नेक्स्ट है शहरीकरण। अब देखिए, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, गांव को छोड़ करके पैसा कमाने के तलाश में शहर में जा रहे हैं। अब शहर में गंदगी फैल रहा है, शहर में भीड़ बढ़ रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण मतलब क्या? जब ज़्यादा जहाँ आवाज़ आने लगती है ना, वहाँ ध्वनि प्रदूषण होता है। तो कहीं ना कहीं शहरीकरण होते जा रहा है, लोग शहर की ओर जाते जा रहे हैं, शहर में गंदगी फैल रहा है, वहाँ से भी हमारा क्या हो रहा है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है। तो रोजगार की तलाश में गरीब परिवार लगातार बढ़ती संख्या में शहर की ओर जा रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है। महानगरीय मतलब जो बड़े बड़े नगर हैं, शहर हैं, क्षेत्र में यह समस्या अधिक गंभीर हो जाती है, जिसके कारण पर्यावरण गुणवत्ता में भारी गिरावट आती है ना। क्या होती है? समस्या अधिक बढ़ जाती है, गंदगी फैल जाती है, जिसकी वजह से पर्यावरण गुणवत्ता में क्या होता है, भारी गिरावट आती है। शहर में गंदे बस्तियां में निवास कर रहे लोगों को, यानी जो शहर में गंदे बस्ती है वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, उन सभी को वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण का गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं जीवन शैली में परिवर्तन। लोगों के जीवन में अब परिवर्तन आते गए हैं। लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लोगों की जीवन शैली में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ, मतलब बहुत ही तेजी से परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन न केवल शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों में दिखाई देता है, ये सिर्फ शहर और कस्बों में नहीं बल्कि गाँवों में रहने वाले लोगों में भी दिखाई देता है। उनके भी जीवन बदलने लगे हैं। कैसे, देखिए लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन ने संसाधनों को उपभोग कर स्तर बहुत ही बढ़ा दिया, ठीक है। जो उपभोग का जो स्तर है ना वो बहुत ही क्या कर दिया, बढ़ा दिया, जिससे पर्यावरण को कई तरह से बहुत ही नुकसान हो रहा है। देखो जीवन शैली में परिवर्तन कैसे हुआ, लोग एसी चला रहे हैं, कूलर चला रहे हैं, अब उससे कहीं ना कहीं जो प्रदूषित गैस है वो तो निकलते हैं, वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, विद्युत को यानी कि क्या कर रहे हैं, बिजली का क्या कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं। तो बिजली भी हमारा उत्पादक जो हो रहा है उससे भी तो हमारा पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है ना। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो जीवन शैली में, लोगों के जीवन शैली में जो परिवर्तन आ रहा है ना, रहन सहन में परिवर्तन आ रहा है ना, इसकी वजह से भी लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। लोग घर बना रहे हैं, जंगल की लकड़ियों को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जल प्रदूषित कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को आ जाए, पर्यावरण प्रदूषण भी आ जाए, तब भी आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण से वायुमंडल में हानिकारक गैसों और कणों का स्तर बढ़ता है। वायु प्रदूषण से क्या होता है, वायुमंडल में हमारे हानिकारक गैस, खतरनाक गैसों को छोड़ दिया जाता है। खतरनाक गैस जो होते हैं वो हमारे वायुमंडल में फैल जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और पर्यावरण की गुणवत्ता में क्या होता है, कमी होता है। अब आते हैं दोस्तों आर्थिक कारण, ठीक है। आर्थिक कारण मतलब लोग कैसे अपने फायदे के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन का दोहन, कृषि विकास, औद्योगिक विकास, अनियंत्रित विकास और तकनीकी विकास। देखते हैं पहला है प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। देखिए मानव ने अपने प्रारंभिक काल से ही अपने अस्तित्व के कायम रखने के लिए प्राकृतिक के विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया। मतलब मानव जब से जन्म लिया तब से अपन जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए हमेशा से प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीका से प्रयोग किया है। जैसे जैसे मानव का कदम आगे बढ़ता गया वैसे वैसे उनकी आवश्यकता भी लंबी होती गई और वह अपने आवश्यकताओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया। जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता गया उसका लालचपन भी बढ़ता गया और वो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, ठीक है, वो अपना फायदा कमाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का गलत तरीका से प्रयोग करते गए हैं। मानव ने जितना तकनीकी रास्ता अपनाया है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन का दोहन किया। मैं मानता हूँ कि मानव ने विकास के रास्ता पर चला, तकनीकी के क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन जितना मानव ने तकनीकी के क्षेत्र में कदम रखे ना उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं पर्यावरण को क्षति पहुँचाए हैं। कृषि विकास, लोग कृषि विकास के लिए तरह तरह का उर्वरक खेतों में छीट रहे हैं ताकि मेरा फसल अच्छा हो, बढ़िया हो, लेकिन उससे मिट्टी में जो रहने वाले छोटे छोटे जीव जंतु हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो तो मर रहे हैं ना। वो पानी बहा करके नदी में जा रहा है, नदी का पानी दूषित हो रहा है, लोग पी रहे हैं, जानवर पी रहे हैं, पंछी पी रहे हैं, वो सब मर रहे हैं, ठीक है। तो कृषि विकास, विश्व में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के भरण पोषण के लिए मानव ने अधिक मात्रा में वन क्षेत्र और चारागाह क्षेत्र का सफाया कर उन्हें कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन कर लिया। देखो एक और यहाँ पे बात देखिए, कृषि विकास, लोग अधिक से अधिक, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ रहा, ले रहे हैं लोग, ठीक है, जनसंख्या बढ़ रहा है तो लोग खेती बाड़ी करेंगे तभी तो खाएंगे। अब खेती बाड़ी करने के लिए ज़मीन नहीं है तो लोग जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है। अब वो जंगल को काट रहे हैं और वहाँ पे वो जो खेती कर रहे हैं इससे हमारे पर्यावरण को क्षति पहुँच रहा है, ठीक है। और किसान अपने खेतों में उर्वरक डाल रहे हैं, कीटनाशक दवा डाल रहे हैं, ये सब खतरनाक रसायन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे जीव जंतु को भारी नुकसान हो रहा है। नेक्स्ट औद्योगिक विकास, अब देख रहे हैं दिन प्रतिदिन औद्योगिक का विकास होता जा रहा है, लेकिन पर्यावरण को क्षति पहुंच रहा है, इसका टेंशन किसी को नहीं है, ठीक है। वर्तमान समय में मानव औद्योगिक से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। अगर अभी के समय में देखें ना तो मानव जो है ना, जो आदमी है ना मानव, वो औद्योगिक से जुड़ा हुआ है। अभी आप कुछ भी देखिए, नया नया जो चीज़ बन रहा है उसी के तलाश में सब लोग हैं कि ये नया चीज़ निकला हुआ है, हम इसको खरीदेंगे। मतलब औद्योगिक से वो लोग जुड़ गए हैं पूरा, ठीक है। मानव को अधिकांश आवश्यकताओं की जो आपूर्ति है ना वो औद्योगिक उत्पादकों के माध्यम से हो रही है। हाँ ये मोबाइल लॉन्च हुआ, मुझे लेना है, तो कहीं ना कहीं लोग औद्योगिक से जुड़ गए हैं। जब भी कोई चीज़ नया उत्पादक होता है तो लोग उसके प्रति दौड़ते हैं, ठीक है, जिसके कारण औद्योगिक विकास का गति भी तेजी हो गया और जिसके कारण से औद्योगिक विकास और तेजी वो अपना रफ्तार पकड़ रही है, ठीक है। और इसका प्रभाव सीधा सीधे हमारा वायुमंडल पर पड़ता है। कोई कारखाना ही ले लो, उस पर क्या हो रहा है, अगर आखिर हम लोग सामान खरीद रहे हैं तभी तो कारखाना काम चल रहा है ना, उसका विकास हो रहा है, ठीक है, और वो हमारे पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है तकनीकी विकास।
तकनीक के मामले में तो हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को पीछे छोड़ रहे हैं। तो देखो मानव, यहाँ पे मानव लिखेगा, ठीक है। मानव अपने तकनीकी विकास के बल पर, ठीक है, वर्तमान में प्रकृति का दोहन और अधिक शक्तिशाली ढंग से कर रहा है, ठीक है। देखिए जो मानव है ना, वो अपने तकनीकी विकास के बल से, ठीक है, वर्तमान में प्रकृति का दोहन और अधिक शक्तिशाली ढंग से कर रहा है। मतलब अभी के समय में अगर देखें ना, तो मानव क्या कर रहे हैं पता है, और अधिक तेजी गति से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मानव ने नदियों पर बड़े बड़े बांध व जलाशय निर्माण किए। देखो मानव ने अपने खेती बाड़ी को करने के लिए, ठीक है, खेती कृषि विकास के लिए क्या किए हैं, जंगलों को काट दिए हैं और वहाँ पे क्या बना दिए, जलाशय बना दिए हैं, नदियों में बांध बना दिए, ठीक है। अब वो नदियों में बांध बना दिए, अब पानी आगे नहीं जाएगा, वो वहीं पर रुका रहेगा, ठीक है। अब देखिए हमें परिवहन के क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार हुए। परिवहन के क्षेत्र में गाड़ियों का आवागमन में, ठीक है, जो गाड़ियों का आवागमन होता है ना, उसी को बोलते हैं परिवहन, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, देखा गया कि विकास हो रहा है। अब गाड़ी आ रहा है, जा रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, तो वो तो डीजल पेट्रोल से चलते होंगे, उससे ही प्रदूषण फैल रहा है। कृषि में रासायनिक खादों तथा उसके उपकरणों का वृद्धि किया गया है। कृषि के क्षेत्र में देखें तो रासायनिक खाद, अलग अलग तरीके का उर्वरक डाला जाता है खेत में, ठीक है। खेती करने के लिए अलग अलग उपकरण का प्रयोग किया जाता है, मशीन आ गया। पहले तो बैल से चलाया जाता था, बैल से हल जोता जाता था, लेकिन अभी ट्रैक्टर आ गया, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रदूषित कर रहा है हमारे पर्यावरण को, ठीक है। जहाँ एक और तकनीकी विकास ने मानव के रहन सहन की अधिक आरामदायक करने में मदद की है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न परिस्थितियों तंत्र में असंतुलित उत्पन्न किया। देखो एक तरह का जो हमारा तकनीकी है ना, वो मानव के रहन सहन में आराम तो पहुंचाया है कि हम लोग हल जोतते थे बैल से, और अब बैल से नहीं जोतते हैं, बल्कि हम लोग ट्रैक्टर से जोतते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानव के रहन सहन के लिए एक सुविधाजनक हुआ है, आरामदायक हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा रहे हैं, उसका असंतुलन उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसमें क्या हो रहा है, असंतुलन उत्पन्न हो रहा है।